हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारी एक्सरसाइज 9.3 चल रहा था अर्थमेटिक, इसका क्या नाम, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे थे। तो हमारे 10 क्वेश्चंस 12 तक हो गए थे। आज हम क्वेश्चन 13 करेंगे। 12 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। एक्सरसाइज 9.3 पेज नंबर 192। टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था क्लास 11th का। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे हो गए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम 13 क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो बेटा 13। दीप्ति, दीप्ति 13 क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं कि 3 3 क्यूब कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि सम 120 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स कैन बी एडेड ऑफ द जीपी। द सीक्वेंस इज गिवन 3 3 क्यूब इज द सम इक्वल टू 120। कितने टर्म्स को ऐड किया जाए 3 क्यूब को। ये कोई जीपी दी गई है सीरीज, इसको इस प्रोग्रेशंस को कितने टर्म्स तक ऐड किया जाए कि सम 120 आ जाए। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं इसमें ए की वैल्यू 3 हो गया फर्स्ट टर्म्स, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म्स a2 अपॉन में a1। सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, a2 अपॉन a1 या a3 अपॉन a2। तो 3 स्क्वायर अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन रेशियो 1 आ गया। मानते चलते हैं कि n टर्म्स का सम 120 है। ये हम सपोज करते हैं कि n टर्म्स तक ऐड किया जाए इस जीपी को, तो सम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। Sn की वैल्यू 120 दे रखा है। अब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, r इज ग्रेटर देन 1। तो जीपी का फार्मूला लगाओगे Sn का। Sn इज इक्वल टू a Rn -1 अपॉन में r -1। ये फार्मूला आप अप्लाई करो। जीपी का Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो Sn इज इक्वल टू a r की पावर n -1 अपॉन में r -1। r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, r की वैल्यू 3 आ गया। कॉमन रेशियो a की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 और a की r की पावर n, तो 3 की पावर n -1 अपॉन में r -1, 3 -1 इज इक्वल टू Sn। Sn के जगह पर 120 रखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 3/2, 3 में से 1 माइनस करो 2 आ जाएगा। 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 120। ये हो गया आपका 120। अब यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 आ गया। 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 80, यहाँ -1 है, इस साइड में लाओगे +1 हो जाएगा। 3 की पावर, दिस इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81। तो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 81 आता है। 81 का हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 81 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी। बेसेस आर सेम देन पावर विल बी कंपेयर्ड इन इक्वालिटी। इक्वल केसेस में कंपेयर कर लो। तो n की वैल्यू 4 आ गया। अब 4 टर्म्स तक आप ऐड करोगे 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब और एक पावर आप ले लोगे 3 की पावर 4। इन चारों टर्म्स को ऐड किया जाए तो सम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। यही आपको पता करना था कितने टर्म्स को ऐड किया जाए इस जीपी में, कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि सम 120 आ जाए। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आ गया। 4th टर्म्स तक आप ऐड करो तो सम 120 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कोई जीपी है। क्वेश्चन नंबर 14
14 में बताया गया द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। जीपी का क्वेश्चन नंबर 14, 3 टर्म्स को ऐड किया जाए फर्स्ट 3 टर्म्स को तो सम 16 हो जाएगा। इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को ऐड किया जाए तो सम 16 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड बताया गया है कि सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया जाए, इसका मतलब A4 A5 A6, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया तो सम आपका आता है, सम दे रखा है इसका 128। नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया जाए तो सम 128 हो जाता है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपको पता करना है कि जीपी का फर्स्ट टर्म्स क्या है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन टर्म्स और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 चीजें इसमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म्स, कॉमन रेशियो और एस एन। एक जीपी है जिसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया जाए तो सम 16 हो जाता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया जाए तो सम 128 गिवन है। तो आप पता करो कि जीपी का फर्स्ट टर्म्स क्या है, कॉमन रेशियो क्या है और एन टर्म्स का सम क्या है। ये हमें 3 चीजें इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान के चलते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। ये हम मानेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। तो यहां पर ए पहला टर्म्स हो जाएगा A2 को हम AR लिखेंगे, A3 मतलब AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। ए हम कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस R प्लस में R स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। A4 मीन्स इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करते हैं तो A4 मीन्स हो गया AR क्यूब। एपी में 3 टर्म्स को, जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स को ऐड किया जाए तो 16 आता है। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को ऐड करने पर सम 16 आता है। अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करने पर, इसका मतलब A1 A2 A3 3 टर्म्स को ऐड किया जीपी में तो सम 16 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया, इसका मतलब A4 A5 A6 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया तो सम 128 आ गया। तो आपको पता करना है कि एपी का फर्स्ट टर्म्स क्या है, एपी का कॉमन रेशियो, जीपी का फर्स्ट टर्म्स क्या है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है और जीपी का एन टर्म्स का सम क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? अब हम मान के चलते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। जीपी का फर्स्ट टर्म्स ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो पहला टर्म्स तो फर्स्ट ही हो जाएगा ए, सेकंड टर्म्स क्या होगा A2 इज इक्वल टू AR 2 - 1 मीन्स AR हो जाएगा। कम कॉमन रेशियो लिखा जाता है, AN का फार्मूला लगाते हो तो AN इज इक्वल टू AR n - 1 होता है। तो जब यहाँ A2 होगा तो AR 2 - 1, A2 इज इक्वल टू AR हो जाएगा। जब A3 होगा तो AR 3 - 1 तो A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा, एक कम कॉमन रेशियो आएगा। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ A4 मीन्स हुआ AR क्यूब, A5 मीन्स हो गया AR स्क्वायर AR पावर 4 और A6 हो गया AR पावर 5 इज इक्वल टू में 128 दिया है। ए हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं AR क्यूब कॉमन ले लेते हैं। AR क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ प्लस में R बच गया, यहाँ R पावर 4 है, R क्यूब निकल गया तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया सही फॉर्म में। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने A प्लस AR स्क्वायर, A कॉमन ले लिया, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन में A4 मीन्स AR क्यूब, A5 मीन्स AR पावर 4, A6 मीन्स AR पावर 5 इज इक्वल टू 128। AR क्यूब हमने कॉमन ले लिया, AR टू द पावर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ एक R बचेगा, यहाँ 2 R बचेगा, R स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 128। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से या इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को आप डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड को
फर्स्ट से डिवाइड करो तो LHS LHS से डिवाइड होगा, RHS RHS से डिवाइड होगा। तो यहां पर हम LHS लिखेंगे पहले, तो AR क्यूब 1 प्लस R स्क्वायर डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन A और 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन में 16। LHS से डिवाइड होगा, RHS से डिवाइड होगा। अब यहां पर 1 प्लस R स्क्वायर से 1 प्लस R स्क्वायर कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, यहां पर हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 6 जा 12 और 2 4 जा, तो यह आ गया 64 अपॉन में 8, 64 अपॉन 8। या हम इसको 8 से काट देते हैं, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 8 आ गया। अब R क्यूब R की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आया कैलकुलेशन करने पर। डिवाइड कर दिया हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, ये आपका सेकंड इक्वेशन था और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर R क्यूब इज इक्वल टू 8 आया, तो R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, R क्यूब इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। यहाँ जब हम क्यूब रूट हटाएंगे, पावर 3 हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, तो R इज इक्वल टू 2 आ गया। R की वैल्यू 2, कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 आ गई। हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं R की वैल्यू, या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, कहीं एक, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो A और 1 प्लस में R की वैल्यू 2 प्लस में R स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16। A इंटू में 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 7, 6 में 1 ऐड करो 7 इज इक्वल टू 16 हो गया। तो A इज इक्वल टू 16/7। अब A की वैल्यू 16/7 हो गया और R की वैल्यू 2 हो गई। अब A और R फाइंड आउट हो गया। अब हमें SN पता करना है, हमें इसमें 3 चीजें पता करना था। फर्स्ट टर्म्स A, कॉमन रेशियो R और सम ऑफ n टर्म्स, n की जगह n ही रखेंगे। तो हम SN का फार्मूला अप्लाई करेंगे। A और R हमने फाइंड आउट कर लिया, तो A और R की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब SN का फार्मूला अप्लाई करोगे, R की वैल्यू 2 आ गई, 1 से ग्रेटर है। आपको बताया था कि GP 1 पर डिफाइन नहीं होती है, चाहे 1 से कम हो R की वैल्यू या 1 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर R की वैल्यू 2 आ गई और A की वैल्यू 16/7। SN का फार्मूला लगाएंगे हम, SN इज इक्वल टू A Rn-1, R की पावर n-1 अपॉन में R-1। इसमें पूछा गया था कि n टर्म्स का सम पता करो, n फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। n की जगह n ही रखोगे तो A की वैल्यू 16/7 इंटू में R की पावर 2, 2 की पावर n-1 अपॉन में R-1, तो 2-1 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, तो 16/7 और 2 की पावर n-1। यही आपका SN का सम हो गया। n की जगह n ही रखना है। समझ में आया? दीप्ति, नमिता समझ में आया ये? हाँ, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया, फर्स्ट और सेकंड डिवाइड करके A और R पता कर लिया, फिर SN का फार्मूला अप्लाई कर दिया। n की जगह n ही रखना है, तो SN का फार्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ R की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो R की पावर n-1 अपॉन में R-1 हो जाएगा। तो SN इज इक्वल टू A R की पावर n-1 अपॉन R-1। R की जगह हम वैल्यू रख देंगे 2 और A की जगह 16/7 रख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, गिवन अ जीपी with A is equal to 729 and 7th terms is 64. Determine S7 मतलब sum of 7th terms। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, गिवन अ जीपी विच A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15 में एक जीपी दे रखा है जिसमें फर्स्ट टर्म्स आपको दे रखा है 729, A की वैल्यू 729 दिया है। 7th टर्म्स A7 इज इक्वल टू 64 दे रखा है, 7th टर्म्स इसका 64 है। आपको S7 पता करना है, सम ऑफ 7th टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम A7 AN का फार्मूला लगाएंगे, तो AN इज इक्वल टू ARn-1, A7
इज इक्वल टू ए आर, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। A7 की जगह 64 पुट करेंगे, 7वां टर्म्स है। और ए की जगह 729, आर की पावर 6, 729 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 64 अपान में 729 इज इक्वल टू आर टू द पावर 6 हो गया। अब 60 यहाँ ये 729 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 से कैंसिल करोगे 3, 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे 1। एलसीएम ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ले लिया। 64 का फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 32 आया, 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 से डिवाइड करोगे 1। तो हमने एलसीएम ले लिया 64 का और 729 का। तो ये आ गया 2 की पावर 6 डिवाइड में 729 3 की पावर 6 है इज इक्वल टू आर की पावर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 6 इज इक्वल टू आर की पावर 6। तो यहाँ पर बेस पावर सेम है तो बेस कंपेयर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 2/3 आ गया। r की वैल्यू 2/3 हो गई। कॉमन रेशियो आपने पता कर लिया 2/3, 2/3। a की वैल्यू 729 दिया है। अब हम S7 का फार्मूला लगा देंगे। S7 मतलब सम ऑफ 7th टर्म। तो S7 इज इक्वल टू r की वैल्यू 1 से कम आई है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 729, a 1 माइनस r की वैल्यू 2/3 और इसकी पावर आपको 7 टर्म्स तक ऐड करना है तो पावर 7 हो जाएगी अपॉन में 1 माइनस r, तो 1 माइनस 2/3। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। a की जगह 729 रखना है, r की जगह 2/3 रखना है कॉमन रेशियो और n की जगह 7 रखना है क्योंकि आपको 7th टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो ये आपको कैलकुलेशन खुद करना है। समझ में आया बेटा सौरभ? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर क्वेश्चन। Find the GP for which sum of the first through term find the GP for which sum of the first 2 terms is -4 and the 5th terms is 4 times the third terms। Find the GP, एक GP पता करो sum of first 2 terms जिसके 2 terms का sum a1 plus a2 is equal to -4 दे रखा है। 2 terms का sum एक GP है जिसके 2 terms का sum -4 दिया है। 5th terms इसका 5th terms मतलब a5 is equal to 4 times the third terms। 4 times है इसके थर्ड टर्म्स का, तीसरे टर्म्स का इसका 4 गुना है। एक जीपी है जिसके 2 टर्म्स स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का सम -4 दिया है और इसका जो 5th टर्म्स है वो थर्ड टर्म्स का 4 टाइम्स है। तो आप पता करो कि जीपी क्या है। जीपी फाइंड आउट करना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम यहां मान के चलेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो। या आप मान के चलोगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। तो a1 आपका पहला टर्म्स हो गया, a2 मींस ar सेकंड टर्म्स है इज इक्वल टू -4। यहां पर a हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस r इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। a5 मींस हुआ ar पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a3 मतलब हुआ ar स्क्वायर। ये दे रखा है कि जीपी का 5वां टर्म्स इसके तीसरे टर्म्स का 4 गुना है। जीपी का 5वां टर्म्स इसके तीसरे टर्म्स का 4 टाइम्स है और जिसके 2 टर्म्स फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का सम -4 है। तो आप पता करो वो जीपी कौन सी है, वो जीपी फाइंड आउट करना है। तो यहां से a कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r पावर 4 काटोगे तो r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट के अंदर 4 प्लस माइनस दोनों साइन लगेगी, प्लस और माइनस दोनों साइन लगेगी क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं, एक ही साइन नहीं लगती क्योंकि आपको पता है कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तब भी +4 आता है और अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी +4 ही आता है। तो इसीलिए जब हम स्क्वायर हटाएंगे
तो रूट के अंदर प्लस माइनस दोनों साइन आएगी, रूट से बाहर। तो यहां पर r की वैल्यू प्लस माइनस √4 हो गया, प्लस माइनस √4 मीन्स प्लस माइनस 2 आ गया। तो r की वैल्यू +2 और -2 दोनों वैल्यू आ गई, r की वैल्यू +2 और -2। अब यहां पर हम r की वैल्यू एक बार +2 रखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो a = 1 + 2 = -4, a इंटू में 1 में 2 ऐड करो 3 = -4, तो a = -4/3। तो ये फर्स्ट टर्म्स हो गया। r की वैल्यू क्या पुट किया आपने, 2 पुट करने पर, r की वैल्यू जब 2 पुट किया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहां पर a की वैल्यू -4/3 हो गया। दूसरी बार r की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो a यहां पर 1 माइनस r की जगह -2 रखेंगे =-4, तो -a = -4 कैंसिल हो गया, a = 4। तो r की वैल्यू जब हम -2 पुट करते हैं, -2, तो a की वैल्यू 4 आ जाती है। जब r की वैल्यू हम +2 पुट करते हैं तो a की वैल्यू -4/3 आती है। तो जीपी का पहले दो जीपी बनेगी। पहली जीपी आपकी AR² AR³ AR⁴ AR⁴ डैश डैश डैश, ये जीपी हो गया। अब अगर a की वैल्यू हम -4/3 रखें तो -4/3 कॉमा AR, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a को r से, तो -8/3 हो जाएगा। फिर r से मल्टीप्लाई करोगे AR², 2 × 2 = 4, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16/3। तो ये आपकी पहली जीपी हो गई, फर्स्ट जीपी। a की वैल्यू -4/3 और r की वैल्यू 2 पुट करने पर एक फर्स्ट जीपी आपकी बन गई AR AR² AR³ AR⁴ AR⁴ डैश डैश डैश, जीपी हो गई। अब a की वैल्यू आप -4/3 रखो, r की वैल्यू 2 रखो। सेकंड में a की वैल्यू 4 रखो, सेकंड जीपी आपकी, तो a की वैल्यू 4, फिर AR मतलब 4 × 2 = 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो -8, फिर AR², तो a मीन्स 4, r², तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगी यहां पर। फिर AR³, तो आपकी दूसरी जीपी -4, यहां पर a मीन्स 4, फिर इसके बाद -8, फिर 16 हो गया। तो ये आपकी दूसरी जीपी बन जाएगी। तो दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, दो जीपी बनेगी, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। पहली जीपी -4/3 -8/3 -16/3 डैश 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 करके आप लिख छोड़ सकते हो। सेकंड में सेकंड जीपी आपकी 4 -8 और आपकी +16 डैश 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 करके। इस केसेस में 4 -8 16 के केस में a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू -2 पुट करना है। और पहले वाले जीपी में a की वैल्यू -4/3, r की वैल्यू 2 पुट करना है। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इफ द 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. Question number 17. If the 4th, 10th and 16th terms, GP का 4th टर्म्स दे दिया गया A4 = x दिया है, A10 = y दिया है और A16 = z दिया है। आप प्रूफ करो कि x, y, z जीपी में है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। कोई प्रोग्रेशन है जिसमें 4th टर्म्स x है, 10th टर्म्स y है, 16th टर्म्स z है। तो आप प्रूफ करो कि x, y, z जीपी के टर्म्स है। ये x, y, z जीपी में है। तो हम जीपी में लाने के लिए a फर्स्ट टर्म्स मान लिया, r कॉमन रेशियो मान लिया, क्योंकि नहीं दिया है तो यह मान के चलोगे। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म्स एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी, ये मानोगे। लेट a बी द फर्स्ट टर्म्स एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ ये जीपी। अब यहां पर A4 मीन्स AR³ हो गया, x हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। A10 मीन्स AR9 = y हो गया, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। A16 मीन्स AR⁴ = z, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। एक पावर कम हो जाएगी r की। अब यहां पर
जब ये एक्स वाई जेड जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मींस A2 अपान A1 बराबर होगा A3 अपान A2 के। अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो A2 अपान A1 बराबर होगा A3 अपान A2 के। ये किसके बराबर होगा? A4 अपान A3 के। ये किसके बराबर होगा? A5 अपान A4 के। ये सब क्या है? कॉमन रेशियो है, R है। तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए जीपी के लिए। तो सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो। तो थर्ड आपका जेड है, इसको वाई से डिवाइड करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए एक्स इंटू जेड के। जीपी में होने के लिए मिडिल टर्म्स का स्क्वायर फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मिडिल टर्म्स का स्क्वायर फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, या आप मिडिल टर्म्स को ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हो। जीपी का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट में एक्स जेड होना चाहिए। तो यहां पर हम बीच वाले y का स्क्वायर करेंगे तो AR पावर 9 का होल स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए x इंटू जेड के वैल्यू के। तो x की वैल्यू हो गई AR क्यूब इंटू में z की वैल्यू हो गई AR 15। अब a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, r की पावर 9 का स्क्वायर करोगे r पावर 18 हो जाएगा। किसी पावर की कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a स्क्वायर r पावर 18 हो गया। यहां पर देखो बेस सेम है a इंटू a, तो ये bases are same then power will be added in case of multiplication। if bases are same then power will be added in case of multiplication। तो a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, r की पावर 3 r की पावर 15, तो ये r की पावर 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। अब LHS RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड जीपी में है, क्योंकि जीपी में होने के लिए वाई स्क्वायर एक्स इंटू जेड के बराबर होना चाहिए। तो हमने वाई का स्क्वायर कर लिया, y का स्क्वायर a पावर 10 के टर्म्स का स्क्वायर किया तो ये x वाला टर्म्स मतलब A4 और A16 के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये जीपी में है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। समझ में आया बेटा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन हम 18 करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 18 भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका अलग है, बाकी तो सब एक ही तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 28, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, so that number are in the ratio 3 plus 2 root 2, रेशियो में 3 minus 2 root 2। करें the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, so that the number are in the ratio 3 plus 2 root 2, रेशियो में 3 minus 2 root 2। दो नंबर्स हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। तो हम मान लेते हैं एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 28, दो नंबर्स हैं, इनका सम जो है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम, ये 6 टाइम्स है इनके ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट में ए बी। आपको बताया था कि ए जी और बी, अगर ए और बी के बीच में जी ज्योमेट्रिक मीन कहा जाएगा तो ए जी और बी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, जीपी में होंगे। इसका मतलब सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो और थर्ड टर्म्स को सेकंड टर्म से डिवाइड करो। दिस इंप्लाइज दैट A2 अपान A1 बराबर होगा A3 अपान A2 के। कॉमन रेशियो सेम आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू रूट में AB, जी बराबर क्या हो जाएगा? रूट में AB, अंडर रूट AB। तो जी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन पता करना है तो जी इज इक्वल टू रूट में AB। A और B को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट ले लो तो बीच वाली नंबर्स आ जाएगी। अब यहां पर A और B दो नंबर का सम इनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। जीपी का ज्योमेट्रिक मीन का, जीएम का क्या है? 6 टाइम्स है। तो आप पता करो कि जो नंबर्स हैं वो किस रेशियो में है? ए रेशियो बी। आपको प्रूव करना है कि ए रेशियो बी ये बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो में 3 माइनस 2 रूट 2। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हो, द सम ऑफ टू नंबर, पेज नंबर 193 पर।
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो 3 + 2√2, रेशियो में 3 - 2√2। तो इनको हम a + b बराबर 6√ab, ये कंडीशन दी गई है। अब a और b, यहां पर हम 6√ab को हम लिख सकते हैं, यहां पर a + b इज इक्वल टू 2 × 3, 3 × 2 √ab। अब √ab को हम 2√ab को नीचे ले आएंगे तो a + b अपान में यहां पर 2√ab इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, 6 को ब्रेक कर लेते हैं। अब यहां पर हम एक कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फार्मूला होता है, अगर a रेशियो में b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d हो तो हम इनको लिखेंगे a/b इज इक्वल टू c/d। a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d हो तो हम इनको लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू c/d। अब अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो क्या होता है, डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर ऐड करो और न्यूमरेटर में से ही डेनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करो। इसका मतलब दोनों तरफ अप्लाई करना है। अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो C एंड D, तो a + b अपान में a - b इज इक्वल टू c + d अपान में c - d। इसी को हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कहते हैं। डेनोमिनेटर ऐड करो और डेनोमिनेटर माइनस करो, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर ऐड करो और न्यूमरेटर में ही डेनोमिनेटर माइनस करो। तो a + b अपान में a - b, यहां भी अप्लाई करना है, दोनों तरफ अप्लाई करना होता है, नहीं कि एक तरफ भी अप्लाई करना हो। तो a + b अपान में a - b, प्लस वाले को कंपोनेंटो और माइनस वाले को डिविडेंडो, दोनों मिला के कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो होता है। यहां पर हम वही अप्लाई करेंगे, यहां 3/1 है तो डेनोमिनेटर ऐड करो न्यूमरेटर में, a + b प्लस में 2√ab डिवाइड में a + b माइनस में 2√ab, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर ऐड करना है और न्यूमरेटर में से ही डेनोमिनेटर माइनस करना है। यहां पर RHS में 3 + 1 अपान में 3 - 1, 1 ऐड करो 1 माइनस करो। अब ये आ गया आपका a + b 2√ab, तो इसको हम लिख सकते हैं √a प्लस में √b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहां लिखेंगे √a माइनस में √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 1 ऐड करो 4 अपान में 3 में से 1 माइनस करो 2, तो 4/2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां से स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो √a प्लस में √b अपान में √a माइनस में √b इज इक्वल टू 2/1 हो गया। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो √2 लग जाएगा, ऊपर से दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो √2 अपान में √1 हो जाएगा। अब अगेन अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, फिर से आप अप्लाई करो कंपोनेंटो एंड